दोस्तों लुई 16 चालाक था, उसको पता था कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग तो उसके साथ हैं, ये तृतीय स्टेट के लोग क्या हो जाएंगे, उसके खिलाफ जा सकते हैं। मगर तृतीय स्टेट के लोगों ने कहा कि अब हमारा जो क्या होगा वोट होगा उसको एक नहीं मान सकते, इसको आपको पलटना होगा। और लुई 16 ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को नहीं मानता, है ना। लुई 16 यहां पर चालाकी चलता है। तो आप देखते हैं कि मीटिंग की पहले बात कर देता है। मीटिंग में प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट से लोगों को बुलाया जाता है। तृतीय स्टेट के जो असली लोग थे, किसान और मजदूर, इनको नहीं आने दिया जाता। ये अपनी समस्याएं लिख देते हैं। 40,000 के करीब चिट्ठियां भेजी जाती हैं इस मीटिंग के अंदर। और आप देखते हैं कि जो लुई 16 था बहुत ज्यादा चालाक था। ये कहता है कि हर एक स्टेट का एक वोट होगा। तो प्रथम स्टेट एक वोट दे सकता है, द्वितीय स्टेट भी एक वोट दे सकता है, और जो तृतीय स्टेट है, जो 600 लोग हैं, उनको भी एक वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन ये लोग मना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तृतीय स्टेट के लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इसको बदलना होगा। और लुई 16 कहता है कि जो तुम बातें मान रहे हो मैं उस बातों को नहीं मानूंगा, है ना। और आप देखते हैं कि जो तृतीय स्टेट था उसकी जो मांगे थी, लुई 16 उनको मानने को मना कर देता है। अब फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। समय आ जाता है 20 जून 1789, है ना। 20 जून 1789 को जो आपके तृतीय स्टेट के जो लोग थे ना, ये अपनी एक खुद की मीटिंग करते हैं। आप देखते हैं कि 1789 20 जून को तृतीय स्टेट जो आपके लोग थे, सबसे ज्यादा परेशान जो फ्रांस के ये जो लोग थे, ये खुद की एक मीटिंग करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको ये नेशनल असेंबली कहते हैं, है ना। और ये सभी लोग यहां पर मिलकर क्या करते हैं कि भाई हम ना अपने देश को क्या करेंगे, अपने देश को संविधान से चलाएंगे। संविधान का मतलब क्या है कि पहले लुई 16 अपनी मर्जी से चला रहा था, तृतीय स्टेट के ये लोग जमा होते हैं 20 जून 1789 को, और यहां पर एक नेशनल असेंबली की घोषणा करते हैं, यानी कि एक मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग के अंदर ये तैयार करते हैं दोस्तों कि हम अपने देश का एक संविधान तैयार करना होगा और उसी संविधान के जरिए हमें अपने देश को चलाना होगा। तो ये लोग क्या सोचते हैं, तृतीय स्टेट के लोग जून के महीने में इकट्ठे हो जाते हैं और देश को चलाने के लिए संविधान की मांग करते हैं कि पहले लुई 16 जो चला रहा है ये गलत है, हमें क्या करना होगा, हमें मुख्य तौर पर जो देश को चलाने का तरीका है वो संविधान से करना होगा। और संविधान लिखने का काम दिया जाता है मिराबो और आबेसी, दो व्यक्ति हैं दोस्त, इनको यह काम दिया जाता है कि तुम संविधान लिखोगे फ्रांस का, और इसी संविधान से क्या किया जाएगा, देश को चलाया जाएगा। ये जो राजा अपनी मर्जी से चलाता है ना, इसकी मनमर्जियां यहां पर नहीं चलेंगी, है ना। और उसी समय आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर 1789 के समय में आप देखते हैं कि जून के बाद आ जाता है जुलाई, और जुलाई आते आते आप देखते हैं कि सर्दियां बढ़ने लगती हैं और बहुत ज्यादा उस समय सर्दी पड़ती है। और आप देखते हैं कि इस समय सर्दी पड़ने की वजह से फसल खराब हो जाती है। एक तो पहले से ही फ्रांस के हालात खराब थे, और आप देखते हैं जो खाने पीने की रोटियां थी वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। अब जो महिलाएं थी वो खाने के लिए क्या करती हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो पाव की दुकानें थी उन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर मारा मारी मचनी शुरू हो जाती है। तो एक तरफ फ्रांस में आप देखते हैं कि संविधान बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप उसी के साथ देखते हैं कि जो तृतीय स्टेट के लोग हैं वो अब भी परेशान हैं। अब ये जो लुई 16 था ना, ये क्या करता है बच्चों, जब वो देखता है कि जनता सड़कों पर आ गई है, वो सड़क दुकानों को लूट रही है, तो लुई 16 क्या करता है, अपनी राजधानी में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेना को बुला लेता है। और उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर अब जब सेना आ जाती है तो एक तरफ सेना आ चुकी है और उसकी दूसरी तरफ आप लोग किनको देखते हैं दोस्तों, गरीब जनता को देखते हैं। अब गरीब जनता तक भी यह खबर पहुंच जाती है कि सेना आ रही है हमें मारने के लिए। तो अब आप देखते हैं कि जो जनता थी वो कहती है अब तो आर और पार की लड़ाई होगी, या तो हम रहेंगे या फिर राजा के सैनिक रहेंगे। और आप देखते हैं कि अब आप देखते हैं कि जो ये सेना थी ना, सेना, लुई 16 ने अपनी सेना को यह आदेश दे दिया था कि ये जो पूरी की पूरी फसल है, इस फसल को बर्बाद कर दो, ताकि ये जो खाने पीने की चीजें मिलती हैं इन लोगों को वो भी ना मिले। तो लुई 16 एकदम निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब क्या होता है दोस्त, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर अंकुश ना लग सके। अंकुश का मतलब जिसको कोई रोक ना सके। आप देखते हैं कि लुई 16 अपनी मर्जी से चीजें करे जा रहे हैं, जनता परेशान है, उनकी परेशानी को ध्यान नहीं रख रहा। अब जनता को समझ में आ गया कि भाई राजा हमारा पागल हो गया है, ये खाने को खत्म कर रहा है। और अब जो जनता थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो जनता क्या कर देती है, जो राजा के किले थे, महल थी, उस पर हमला करना शुरू कर देती है। और वहां पर राजा ने जो अनाज को रखा हुआ था उस अनाज को लूटना शुरू करती है। और वहां पर जो फाइलें थी, जो गरीब जनता से लगान लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, उन सभी फाइलों को भी जनता जला देती है, टैक्स को खत्म कर देती है। और इस आंदोलन के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो कई लोग थे वो मर जाते हैं, और बहुत से जो आंदोलन करने वाले लोग थे, ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे, ये फ्रांस के आसपास के देशों में भागते हैं और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इस आंदोलन को बढ़ाने की आप देखते हैं कि कोशिश करते हैं। और फिर आप लोग देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, समय गुजरता चला जाता है।
और समय आ जाता है कब का दोस्तों, समय आता है 4 अगस्त 1789। और 4 अगस्त 1789 जनता पूरे तौर पर फ्रांस में भटक रही थी, घूम रही थी। लुई 16 की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी और लुई 16 को अब ये समझ में आने लगता है कि भाई मैं अपनी जनता के आगे नहीं जीत सकता। ये तृतीय स्टेट के लोग बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो गए थे बच्चों, आक्रोशित हो गए थे, गुस्से में आ गए थे। फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर समय आ जाता है 1789 4 अगस्त का, और इस दिन लुई 16 तैयार होता है कि जो मांगे जनता मान रही है उन मांगों को माना जाएगा। जनता क्या कह रही थी भैया, जनता ये कह रही थी कि ये जो पादरी लोग थे, जो धर्म का काम करते थे, इनको स्पेशल अधिकार दिए गए थे, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ये व्यवस्था खत्म करनी होगी। बात मान ली गई। ऐसे ही कहा गया ये जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, इनसे भी टैक्स लिया जाएगा, इस बात को भी मान लिया गया। और इनको जो स्पेशल अधिकार दिए गए थे ना, अमीर लोगों को और पादरियों को, ये खत्म कर दिए गए और इनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया गया। उसी के साथ जो चर्च की जमीन थी उसको अब क्या कर लिया गया, देश की जनता को दिया गया। और उसी के साथ आप देखते हैं कि अब यहां से बहुत बड़ा परिवर्तन फ्रांस के अंदर होने की शुरुआत हो जाती है। क्या होगा फ्रांस के अंदर, क्या लुई 16 का अंत होगा या नहीं होगा, इन सभी सवालों को अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सभी के समक्ष रखेंगे। उम्मीद है कि आपको फ्रांस की क्रांति की ये जो कहानी अभी अभी हमने आपके सामने डिस्कस की है पसंद आई होगी। आज की क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा क्या कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत में किन किन लोगों का योगदान रहा, फ्रांस का जो समाज है, तृतीय स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट है क्या, ये देखा। और अंत में अभी अभी हमने देखा कि राजा घबरा गया लास्ट में आते आते 4 अगस्त 1789 को। वो कहता है कि तृतीय स्टेट के लोगों तुम्हारी मांग क्या है वो सुनने को तैयार होता है। और जनता कहती है कि भैया देश को संविधान से चलाना होगा, तुम्हारी शक्तियों को हटा देंगे। राजा को हटाने की बात होती है, देश को संविधान से चलाने की बात होती है, और ये जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग हैं इनके अधिकारों को खत्म किया जाता है। चलिए अब आप सभी को लेके चलते हैं अपनी आज की क्लास के क्विज की ओर। एक एक करके कुछ सवाल आपके सामने आएंगे। आपके सामने सबसे पहला सवाल आता है, अब पूछा जा रहा है कि मध्यम वर्ग से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एक कथन जो है वो मध्यम वर्ग से संबंधित है और वो आपको सही नहीं दिखता है, उसके बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है कि इनमें से एक कथन मध्यम वर्ग के बारे में सही नहीं है, वो आपको बताना है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि पहले और दूसरे स्टेट से कितने प्रतिनिधि गए थे, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला सवाल है कि क्रांति की शुरुआत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जब क्रांति की शुरुआत हुई तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। एक कथन जो है वो क्रांति के संबंध में सही नहीं है, उस कथन को आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है ना। चलिए यहां तक हमने इन सवालों को देखा दोस्तों, अब एक एक कर इनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल था कि जो आपका मध्यम वर्ग है या फिर जो मिडिल क्लास वर्ग था, इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। क्या मिडिल क्लास मध्यम वर्ग में अधिकारी लोग, वकील लोग, प्रशासनिक लोग थे? बिल्कुल सही बात है। ये फ्रांस के समाज और वहां के आर्थिक ढांचे में बदलाव लाने को तैयार थे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि दार्शनिक और राजनीतिक चिंतनों के विचारों को किताबों के माध्यम तक इन्होंने गरीब जनता को पहुंचाया। जी हाँ, गरीब जनता तक आप लोग देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर क्या कर रहे थे, गरीब जनता से ये तैयार कर रहे थे कि तुम अपने अधिकारों को जानो। लुई 16 टैक्स को हटाना चाहता था। अब मध्यम वर्ग क्या इस बात का समर्थक था कि लुई 16 टैक्स को, इन्होंने कोशिश की, लेकिन आप देखते हैं कि जो यहां पर सही आंसर है वो ये है कि लुई 16 जो टैक्स को घटाना चाह रहा था ये तो था ही नहीं, तो मध्यम वर्ग के संबंध में या फिर लुई 16 के संबंध में ये कथन पूरे तौर पर गलत है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम और दूसरे स्टेट में कितने प्रतिनिधि थे, है ना। आप सभी को पता है दोस्तों, है ना, कि आपको पता है कि 300 प्रतिनिधि प्रथम स्टेट से थे, पहली स्टेट से, और 300 प्रतिनिधि दूसरी स्टेट से थे, है ना। 300 प्रथम स्टेट से आए थे और 300 दूसरी स्टेट से आए थे। चलिए जी, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल, जब क्रांति की शुरुआत होने लगी थी तो जब मीटिंग की बात हुई, उस मीटिंग के अंदर कितने लोगों को बुलाया गया था, यहां पर आपको उसको पकड़ना था। तो जब 5 मई 1789 को क्रांति का दिन शुरू हो जाता है, उस दिन क्या 10,000 लोगों को बुलाया जाता है? नहीं दोस्तों, 1200 लोग टोटल आते हैं। 300 आते हैं प्रथम स्टेट से, 300 आते हैं द्वितीय स्टेट से और 600 आते हैं हमारे
तृतीय स्टेट से। तो यहां पर जो गलत कथन था, सही नहीं था, वो आपको पकड़ना था और वो था आपका ऑप्शन बी। चलिए, ये तो हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस रहे, लेके चलते हैं आपको आगे। अब डिस्कस करते हैं कि अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी अध्याय को करेंगे कंटिन्यू, फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे और यहां पर हम लोग अब ये देखेंगे कि फ्रांस के अंदर ना संविधान आ जाएगा और उस संविधान के जरिए क्या किया जाएगा, संविधान भी चलेगा और राजा लुई 16 का भी शासन चलेगा। क्या ये सफल होगा? फ्रांस के अंदर एक नई चीज आएगी जिसे कहा जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, इसे देखेंगे। फ्रांस के अंदर पुरुष और नागरिक सबको अधिकार नहीं मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे सिर्फ पुरुषों को और उसमें भी उन्हीं को नागरिक बनाया जाएगा जिनके पास जमीन होगी उनको। और फिर फ्रांस के अंदर ये जो लुई 16 था इसका शासन खत्म हो जाएगा और फ्रांस बनेगा गणतंत्र। इसकी कहानी को अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास पसंद आई होगी। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।